हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना इंजीनियर। आज हमारा डे 29 है, 75 डेज हार्ड कोडिंग चैलेंज का। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लर्न कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कलेक्शन में ना आपको सॉर्टिंग आनी चाहिए। जब आप कलेक्शन पर काम करते हो, ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हो, तो आपको ऑर्डरिंग आनी चाहिए, सॉर्टिंग आनी चाहिए। तो उसमें दो टाइप की ऑर्डरिंग होती है, सॉर्टिंग होती है कि नेचुरल ऑर्डरिंग, दूसरी कस्टम ऑर्डरिंग। ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और उस पे कोडिंग करवाने को भी बहुत बोलते हैं। तो एक आपको कोडिंग एग्जांपल भी देने को बोलते हैं। तो ये एग्जांपल कैसा होता है, कैसे कंपैरेटर वर्क करता है, क्यों करना चाहिए कंपैरेटर, कंपैरेबल में क्या कमी थी जो कंपैरेटर हमने यूज किया, उसमें कौन सी मेथड्स होती है, क्या होती है, ये सब हम इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे। हर एक का एग्जांपल डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना मत भूलिएगा, और प्लीज स्किप मत कीजिएगा। स्किप करते हो ना वीडियो, तब आपका जो है ना वो आपका फ्लो चला जाता है, और आपको फिर समझ में नहीं आता कि यार क्या क्या था, कब कैसे हुआ, ये है ना। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द ऑल योर कलीग्स, फ्रेंड्स, whoever need it। चलो फिर आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम कलेक्शन हमने पढ़ा था एयरलिस्ट, तो हम एयरलिस्ट का एग्जांपल ले लेंगे। ये जो है ना, ये सॉर्टिंग हम पूरे कलेक्शन में यूज कर सकते हैं, सेट हो, लिस्ट हो, है ना। आप मैप भी अगर करोगे, मैप में भी ये यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलरली एयरलिस्ट के लिए नहीं है ये हम पूरे कलेक्शन के लिए यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया है क्वेश्चन पहले। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कंपेरेबल से। कंपेरेबल इंटरफेस पहले क्या होता है ये देखेंगे, उसके बाद कंपैरेटर क्यों यूज होता है ये भी देखेंगे। तो चलिए अपना आईडी खोलते हैं पहले। तो देखिए नेचुरल ऑर्डरिंग ले रहे हैं हम पहले। तो नेचुरल ऑर्डरिंग मीन्स कंपेरेबल इंटरफेस। तो कंपेरेबल इंटरफेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो कंपेरेबल इंटरफेस क्या है। एक इंटरफेस है, आप जो जब सॉर्ट करते हो ना, हमने देखा कि कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड है। इसमें कौन सी मेथड है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड है। तो सॉर्ट मेथड जब होती है ना, सॉर्ट मेथड कलेक्शंस की, तो कलेक्शन में जो सॉर्ट मेथड है वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डरिंग है। तो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, वो कंपेरेबल की जो मेथड है, कंपेरेबल इंटरफेस की, उसको कॉल करती है। उसकी जो कंपेयर टू मेथड है उसको कॉल करती है, और उसके बेसिस पे वो सॉर्ट करती है। तो कंपेरेबल है क्या, तो कंपेरेबल इंटरफेस है जिसके कंपेयर टू मेथड है, वो कंपेयर करती है दो ऑब्जेक्ट्स को। समझ लो हमारे पास अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, एक एम्प्लॉय है ना। तो एम्प्लॉय हमने ले लिया, तो हमको क्या करना था, सॉर्ट करना था एम्प्लॉयज को, आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करना था, समझ लो। तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, तो हमको क्या करना था, हमारे पास 10 एम्प्लॉय आईडी है, तो हमको सॉर्ट करना था असेंडिंग ऑर्डर्स में। तो हमको क्या करना है, इसको पहले तो हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, इंप्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस। एक इंटरफेस है तो हमको इंप्लीमेंट करना है पहले तो कंपेरेबल। इंप्लीमेंट कंपेरेबल, कंपेरेबल और यहाँ पर आपको क्या देना है, जो एम्प्लॉय है इसका, है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्यों दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि इसकी जो मेथड है वो इंप्लीमेंट करो, तो इसको ऐड करो, अनइम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करो, इसको सेव कर दो। तो इसकी कौन सी मेथड है मैं आपको बता दूं, कंपेयर टू नाम है उसका। देखो ये कंपेयर टू मेथड है। तो अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो दिस है, दिस ऑब्जेक्ट, और ये जो हमको मिला हुआ है एज आर्गुमेंट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट, और ये एम्प्लॉय का एक बाहर वाला ऑब्जेक्ट। ये दो एम्प्लॉय आपस में कंपेयर हो जाते हैं और वो सॉर्ट हो जाते हैं उसके बेसिस पे। तो हम ये कंपेरेबल में इसका सॉर्टिंग कर सकते हैं। बट इसका एक निगेटिव पॉइंट क्या है पता है आपको, ये बस ओनली वन, मतलब सिंगल, ये जो है ना सिंगल क्राइटेरिया, यही हम पास कर सकते हैं इसमें। मतलब सिंगल, मतलब आईडी के बेसिस पे ही हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमको उसको एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना हो तो ये हम इस पे कर नहीं सकते कंपेरेबल में। तो मतलब मुझे एम्प्लॉय आईडी पे भी करना है, नेम पे भी करना है, और सैलरी पे भी करना है, तो कंपेरेबल सपोर्ट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो बस सिंगल बेसिस पे ही काम करता है, इसलिए वो नेचुरल ऑर्डरिंग है। इसलिए हम कंपेरेटर इंटरफेस यूज करते हैं। तो कंपेरेबल इंटरफेस ये किस पैकेज में आता है, जावा डॉट लैंग में आता है, और कंपेरेटर यूटिल पैकेज में आता है। ये भी देख लो, ये भी आप बाद में समझ लो। तो देखो अब कंपेरेबल में हमने समझ लिया कि हाँ, हमें अगर सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर सॉर्टिंग करनी है, सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर हमें सॉर्टिंग करनी है,
फिर से कह रहा हूं, अगर इफ वी वांट टू सॉर्ट ऑन single criteria then we use which कंपेरेबल इंटरफेस। उसकी कौन सी मेथड होती है? कंपेयर टू मेथड होती है। उसके क्या आर्गुमेंट है? ऑब्जेक्ट है, आर्गुमेंट है। तो वो क्या करते हैं, उसमें हमको कंपेयर करना है। तो कैसे करना है, देखो अभी हमने इम्प्लीमेंट तो किया, बट अभी क्या करना है, कैसे करते हैं, देखो अभी ये जो कंपेयर टू मेथड है वो रिटर्न क्या करती है, एक तो 0 करती है, एक तो -1 या +1, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये रिटर्न करती है। तो ये किस किस केस में क्या क्या रिटर्न करती है समझ लो अभी। पहली बात, ये 0 कब करती है, मतलब रिटर्न 0 कब करती है, ये देखो आप। पहली बात तो ये बताता हूँ मैं आपको, 0 कब करती है, और ये 0 कब करती है, अगर ये एम्प्लॉय अभी का और ये दिस एम्प्लॉय, अब ये दिस मतलब करंट एम्प्लॉय और ये जो बाहर का एम्प्लॉय अगर ये सेम है असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो 0 रिटर्न करेगी। और अगर ये दिस एम्प्लॉय लेस देन है एम्प्लॉय आईडी इसकी इससे, तो मतलब समझ सकते हो आप, दिस डॉट, देखो अभी दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज लेस देन ओ डॉट एम्प्लॉय आईडी, वो क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, सॉरी क्या रिटर्न करेगा, ये माइनस, मतलब लेस देन है तो क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा -1, है ना। अगर वो इक्वल टू रहा तो वो क्या करेगा, 0 करेगा। अगर वो ग्रेटर देन रहेगा तो वो क्या करेगा, +1 करेगा। तो अभी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, हम इसको अनदर भी एम्प्लॉय आईडी है ना। तो देखो अगर निगेटिव कब करता है, अगर ये जो आईडी है इज लेस देन इस आईडी से रहा तो, है ना। पॉजिटिव कब करता है, जब इससे बड़ा होगा। तो हम ये इसलिए लिखते हैं, और इसको अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इफ दिस डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी इज लेस देन ओ डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न -1। ऐसे ये भी कर सकता है। फिर एलसिफ में क्या लिख सकते हैं, इफ दिस, कंट्रोल करो इसको और पेस्ट करो यहाँ पर, इज ग्रेटर देन, ये क्या रिटर्न करेगा, +1। अगर बड़ा है तो +1, समझ गए आप। मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है इसे। इसको ऐसे कर देता है, देखो हो गया। अभी एल्स इधर है, देखो हो गया। अब एल्स क्या रिटर्न करेगा, ये एल्स रिटर्न 0। बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर बट आप जब प्रोफेशनल होते हो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये समझ में आया कि ये कब किस केस में -1 +1 ही कर देता है, बस ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो अगर ये करंट ऑब्जेक्ट इससे छोटा है तो रिटर्न -1 करेगा, मतलब ये +1 करेगा और रिटर्न 0 करेगा, नहीं तो सेम होगा तो 0 करेगा। अब देखो, अब इसको हम कॉल कैसे करते हैं ये देखते हैं, है ना। कॉल कैसे करते हैं, इसको सेव कर दो, यहाँ पर क्या करो, लिस्ट करो, एरे लिस्ट ले लो, एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट, इसमें क्या करो, न्यू एरे लिस्ट, हो गया। अब इसमें आप ऐड कर सकते हो, लिस्ट डॉट ऐड, क्या ऐड करो, जितने भी आप बनाना चाहते हो एम्प्लॉयज, उसको ऐड करते जाओ और डालते जाओ। तो कैसे करोगे आप इसका, अब मैंने आपको ये सिखाया है क्या कि कैसे करते हैं इसमें। तो देखो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि एरे लिस्ट को हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट पे। हमने अभी तक ये नहीं लिए थे। देखो इसलिए हमने क्या किया, एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाया एम्प्लॉय, इस पे हम 1 दे रहे हैं, इसका नाम देते हैं कुछ, तो एक अच्छा सा नाम देते हैं
कृष्णा कृष्णा देते हैं अपना, कृष्णा की सैलरी देते हैं 1 लाख। ये हो गया ऐड। तो इसमें ये भी मैं सिखा रहा हूँ आपको कि यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पे कैसे काम करते हैं। यूजर डिफाइन के लिए क्या करना है अपने को, एक यूजर डिफाइंड क्लास लिखना है, इसमें जो सारे इसके लिखना है, इसके गेटर्स सेटर्स, इसके फील्ड्स, है ना। ये देखो ये असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर किया, फिर ये कंपैरिजन के लिए हमने ये किया और इंप्लीमेंट किया सबसे इंपॉर्टेंट कंपेरेबल इंटरफेस। ये भी आपको सिखा दिया मैंने। अब दूसरा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ऐड करो, जितने ऐड करना चाहे आप कर सकते हो। हम 4 करते हैं यहाँ पर। आप देखो हम आईडी की बेसिस करें तो इसको 10 करो, इसको 12 करो, इसको 1 ही रहने दो, इसको करो 4। यहाँ पर देखो 2 4 ऐसा कुछ भी लिखो। यहाँ पर राम जय वीरू सेव करो। अब ये देखो अगर आपको प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमने क्या है, अपने उसके लिए हमको क्या है, उसके लिए आपको फॉर लूप यूज करके उसको घुमाना पड़ेगा, है ना, घुमाना पड़ेगा। अब देखो आपको सॉर्ट करना है, सॉर्ट कैसे करोगे, सॉर्ट कैसे करोगे, हमने तो लॉजिक तो लिख लिया, अब सॉर्ट कैसे करोगे। तो सॉर्टिंग के लिए क्या करना है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, सॉर्ट। इसमें क्या करना है, लिस्ट प्रोवाइड करनी है। लिस्ट क्या है, हमने लिस्ट सेव करो इसको। और आप यहाँ पर फॉर ईच हमने जो सीखा है ना, फॉर ईच लूप, फॉर ईच भी आप लिख सकते हो इसमें। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, फॉर ईच का सिंटैक्स क्या है पता है आपको, का जो ये है एम्प्लॉय ई और ये लिस्ट है इसमें से, और यहाँ पर कर लो प्रिंट। प्रिंट कैसे करते हैं, आईडी प्लस ई डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी। इसको आप क्या करो, कॉपी कर लो, यहाँ पर प्लस प्लस करते जाओ, प्लस प्लस। इसलिए हमने किया कि टाइम लग सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नेम सैलरी। यहाँ पर इसको हटा दो, क्या लिखा है इसमें, गेट नेम गेट सैलरी। हो गया, सेव करके क्या करो, अभी इसको तो करो रन। देखो हमने क्या किया, इसके बेसिस पे हमने क्या किया। अब देखो यहाँ पर हमने बिफोर सॉर्टिंग भी अगर आप चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पर बिफोर, सेव करो। हम बिफोर करेगा तो हाँ हम इसको कॉपी करते हैं, बिफोर और आफ्टर भी कर देते हैं। इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बिफोर सॉर्टिंग, और यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल सी आफ्टर सॉर्टिंग। सेव करो, रन करो। देखो अब यहाँ देख सकते हो बिफोर सॉर्टिंग इसमें है क्या, आईडी के वाइज नहीं है। हम क्या पता है लिस्ट में कैसे है वो मेंटेन करता है, ऑर्डर जैसे ऐड किया वैसे ही किया, मतलब 12 12 पहले किया ऐड तो पहले 12 ही डिस्प्ले करेगा। बट हमको सॉर्टिंग के बाद देखो यहाँ पर सॉर्टिंग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ये हो गया। बट अभी हमें नेक्स्ट ऑर्डरिंग का पता चल गया कि कंपेरेबल इंटरफेस यूज करके हम कर सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या, मैंने बोला कि आप बस आईडी की बेसिस पे ही इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको हमको सैलरी के बेसिस भी करना है, नेम के बेसिस भी करना है, मतलब मोर देन 1 क्राइटेरिया हमको पास करना है उसके अंदर, तो हम इसमें कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंपैरेटर इंटरफेस को यूज करना है। तो कंपैरेटर इंटरफेस को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम दिखते हैं अभी कंपैरेटर इंटरफेस में एक मेथड है कंपेयर मेथड। तो कंपेयर मेथड क्या लेती है, 2 आर्गुमेंट्स लेती है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट लेती है, जैसे एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, ये 2 ऑब्जेक्ट लेती है। उसके लिए हमको क्या करना है, एक तो देखो इसमें 2 वेज है कंपैरेटर यूज करने में। एक तो आप क्या करो ना, एक सेपरेट क्लास बना दो कोई भी, और उसका नाम कुछ भी दो और उसको इम्प्लीमेंट करो सेपरेटली। नहीं तो आप क्या करो, इसी में ही आप उसको क्या करो, यूज करो। तो कैसे करते हो देख सकते हो आप यहाँ पर। आप देखो कलेक्शन डॉट
सॉर्ट, यहाँ पर दिख रहा है आपको मेथड, या आप देखो यहाँ पर मेथड, आपको सेपरेट भी करने की जरूरत नहीं है क्लास, बट आप ये यूजिंग जावा डिफॉल्ट मेथड है ना इसका, इससे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक लिस्ट है और एक कंपेरेटर है, देखो अब इसमें इसमें क्या है, कंपेरेटर है, एक दो आर्गुमेंट है इसमें, एक तो लिस्ट है, दूसरा है वो क्लास, कंपेरेटर क्लास जिसका ऑब्जेक्ट है वो है उसमें, है ना। तो देखो अभी यहाँ पर अगर हमने लिस्ट पास किया वो चलेगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, न्यू कंपेरेटर, मैंने क्या बोला था, न्यू कंपेरेटर, हम कंपेरेटर यूटिल क्लास का है, उसमें क्या करो पास, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गया। अब हमने क्या बोला, ये मेथड है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेथड है। अब देखो हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एक मेथड है इसकी, कौन सी, कंपेयर मेथड है, कंपेयर। अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 हमने देख लिया, ये दो पैरामीटर ले लेती है। अब हमको क्या करना है ना, इसको हमको क्या करना है ना, नेम के बेसिस पे भी कंपेयर करना है। तो नेम के बेसिस पे कैसे करोगे आप, o1 डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू, दूसरा क्या है, o2 डॉट गेट नेम। देखो यहाँ पर आप सेव करोगे ना, सेव करो, फिर से इसको रन करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया। अब इसको आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हो, कॉपी, इसको करो प्रिंट, सेव, देखो हो गया यहाँ पर। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, अब हम क्या करते हैं, ये जो कंपेरेबल इंटरफेस बना है ना, इसका हम ये निकाल लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो ये शायद ये ठीक हो जाएगा, नहीं ये सही है, कंपेयर गेट नेम, ये नेम के हिसाब से होना चाहिए ना, नेम के हिसाब से होना चाहिए, रिटर्न के सेव कर देते इसको। देखो तो हमने एक, देखो बात, एक हमने क्या बोला कि एक कंपेरेटर है, एक कंपेरेबल है। कंपेरेटर में क्या करते हैं आप, कोई भी मतलब मोर देन वन क्राइटेरिया हो तो उसको कर सकते हो। तो उसके लिए हम एक क्या काम करते हैं ना, एक सेपरेट क्लास ही बना देते हैं। एक सिंपल वे आपको मैं बताता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसके लिए आपको जावा 8 आना चाहिए, तो ये तो अभी हुआ नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया क्लास बनाते हैं जिसका है सॉर्ट, ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट क्या करेगा, कंपेरेटर करेगा, फिनिश। देखो ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड करेंगे और इसमें क्या करेंगे हम, जिसका ऑब्जेक्ट है, जिसका आपको ये करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। सेव कर लो, एम्प्लॉय, हो गया, सेव किया। ये सिंपल मेथड मैंने बता दिया कि आपको अभी क्या करना है, किस बेसिस पे करना है, कॉपी करो इसको, तो कॉपी करो, इस बेसिस पे हमको करना है, रिटर्न केस पे ऊपर, नेम के ऊपर, इसको हटा दो, फिलहाल के लिए इसको हटा दो, आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये भी सेम ही रिटर्न करती है, अगर हमने देखा ना, ये मेथड भी रिटर्न करती है, एक तो -1 +1 0। तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस कब कब क्या क्या करना है ना। देखो अब ये कर रहा है कंपेयर, है ना, नेम के बेसिस पे। अब हमको क्या करना है, कॉपी करो इसको और एक बार इसको इसको क्या करो ना, और एक मेथड लिखो,
इसके अंदर ये कंपेयर कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, कॉपी करो, सेव करो इसको, मेन इसके बेसिस पे कंपेयर नेम के बेसिस पे, तो ये करेगा। कैसे करते हैं इसको, देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी देखो कलेक्शन डॉट सॉर्ट, इसमें हम क्या करेंगे अभी, इसका ये लिस्ट पास कर देंगे, लिस्ट पास करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी किया ना, ये क्लास न्यू थॉट्स, थॉट्स ऑब्जेक्ट किया ना अभी, इसका, इसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे। देखो सेव करो, अब इसको क्या करो, रन करो एक बार, देखो क्या होता है। अगर हम इसको करेंगे तो कैसा होगा, देखो अभी नेम कुछ अलग दे देते हैं इसमें। हम्म, ये अनसॉर्टेड हो गया, इसके बाद सॉर्टेड, तो ये एक काम करते हैं, इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, अभी कर देते हैं रन। कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिस्ट न्यू सॉर्ट्स नेम जे कृष्णा, ओके, इसके बेसिस पे हो रहा है ये। सिंपल है, इसमें ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तो अनइम्प्लीमेंट कर दो, इसको सेव कर दो, इसको जो मेथड है इसको हटा देते हैं फिलहाल समझने के लिए, इसको हटा दो, सेव कर दो। अब हम यहाँ पर है, इसको सेव किया है हमने नेचुरल ऑर्डरिंग में, और इसको सेव किया। अब इसको हम करते हैं रन। कृष्णा वीरू जय राम, पहले तो क्या आना चाहिए, एक काम करते हैं ए बी बी सी सी लिख देते हैं, इसलिए हमको थोड़ा इजी आएगा, ई बी सी सी, सेव कर देते हैं, एक बार फिर से रन कर देते हैं इसको। देखो यहाँ पर आप, अगर आप अभी दिख रहा होगा आपको, ए बी बी सी सी, है ना, ए बी बी सी सी, मैंने यही बोला था आपको, यहाँ पर लिख दो डी डी, सेव करो। देखा यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी, हाँ ये हो गया। ये इतना इजी है, मतलब आप अगर आप ये आपने ये भी सीखा अभी, करेक्शन डॉट सॉर्ट यहाँ पर ऐसे पास करो और सेपरेट लिख दो क्लास। बट मुझे अभी क्या करना था, मुझे इस पे सेपरेट नहीं लिखना है, तो हम सेपरेट नहीं लिखना है, इसलिए क्या हम क्या करेंगे, इसको इधर ही क्या करेंगे, न्यू सॉर्ट्स करके इसको बोलते हैं एनोनिमस क्लास, आपने जरूर पढ़ा होगा ये एनोनिमस क्लास। ये देखो, इसको बस कॉपी करो और यहाँ पर ऐड कर दो, सेव कर दो, हो गया एनोनिमस क्लास। इसको करो सेव। देखो अगर आप अब इसको हम डिलीट भी करेंगे ना तो भी चलेगा। अब अगर आपको डिलीट करना चाहिए तो ये आप डिलीट भी करो, डिलीट करो, कोई बात नहीं, डिलीट कर दो। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी न्यू कंपैरेटर इसको लेना है, इसमें आपको क्या डालना है अभी, एम्प्लॉय, हो गया, सेव कर दो। देखो इसको करो कॉपी, न्यू कंपैरेटर हो गया, इसका इसका राउंड ब्रैकेट किधर गया, इसका ओके इधर है, ये इसका है, तो एक बार इसका हटा देता है। चाहिए इसके अंदर ही आ गया, नहीं, इसको हटा देते हैं, इधर भी सेव कर देते हैं, सेव करो।
देखो ये आ गया यहाँ पर हमने क्या किया ना, इसको कॉपी कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं इसको कमेंट, और इसको लिख देते हैं यहाँ पर सेव। अब देखो, अब आएगा, समझ में आएगा आपको। आफ्टर सॉर्टिंग, देखो यहाँ पर आफ्टर सॉर्टिंग, यहाँ पर था क्या AACCBBDD, ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर हो गया सॉर्टिंग, है ना, हो गया सॉर्टिंग। किसके बेसिस पे हो गया ये, इसके बेसिस पे। देखो यहाँ पर AACCBBDD था, तो हमने क्या किया AABBCCDD, ये बिफोर था, ये आफ्टर था। तो ये होती है दो टाइप की सॉर्टिंग, एक कस्टम ऑर्डरिंग, एक नेचुरल ऑर्डरिंग। अब अगर आपको इसमें और कुछ करना हो तो वो भी कर सकते हैं आप, मतलब मोर देन वन भी आप लिख सकते हो। इसके लिए आप कॉपी करो फिर से, मोर देन, यहाँ पर एक लिख दो कि मुझे ये चाहिए सैलरी के बेसिस पे, कि भैया मुझे सैलरी के बेसिस पे डॉट गेट सैलरी के बेसिस पे चाहिए, जिसकी सैलरी ज्यादा हो उसके बेसिस पे मुझे चाहिए। तो आप इस यहाँ पर लिख सकते हो दूसरा क्राइटेरिया, डॉट गेट सैलरी। सेव कर दो, तो करो रन। देखो ये सैलरी के बेसिस भी अभी आ गया। अब आपको दोनों चाहिए, इसको कॉपी करो और यहाँ पर लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ नेम, नेम वाइज सॉर्टिंग, और यहाँ पर लिख दो सैलरी वाइज सॉर्टिंग। सेव कर दो। देखो देखो यहाँ पर नेम वाइज सैलरी ए सिंपल थी, कुछ नहीं है, ये नेम वाइज है AABBCCDD, ये सैलरी वाइज है 1 लाख, ये 2 लाख है। ये बस कंपेरेबल में नहीं हो पाता, ये कंपेरेटर में ही पॉसिबल है, इसलिए हमने कंपेरेटर यूज किया। हमने दो वेज देखे कंपेरेटर के, एक तो सेपरेट क्लास में आप सेपरेट क्लास बनाओ हर एक क्राइटेरिया के लिए, बस ये बेटर है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये नया ही क्लास है जो हमने अभी बनाया था ना, ये नया ही क्लास है, बस इसको एनोनिमस क्लास बोलते हैं, क्योंकि इसको नेम है क्या नहीं है, ये नेम नहीं है, यहाँ पर हमने नेम दिया था, ये नेम नहीं है, बट ये उसके जैसा ही काम करेगा, एनोनिमस क्लास होता है। और इसको रिप्लेस करने के लिए हम लैम्बडा फंक्शन यूज करते हैं, वो हम जावाइड में देखेंगे, है ना। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आप जब लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस की भाई इतनी मतलब ये नहीं है, आप जो आपको क्वेश्चंस मिले ना, फिर उसको प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं देखो, मैं ऐसे ही क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, मैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, जो अच्छी कंपनी है उनमें से वो कलेक्ट करके लाता हूँ, ऐसे मैं खुद से नहीं देता हूँ, क्योंकि खुद से मैं देने के लिए मैं भी इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं क्या टैलेंटेड मतलब क्या है कि मुझे ऐसा मानना है कि मुझे थोड़ा सा, अगर हमें वो क्वेश्चंस मिले जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना, तो वो बेटर हो सकते हैं। मैं क्वेश्चन देने के लिए कुछ भी 1000 क्वेश्चन दे सकता हूँ, मैं वो नहीं है, बट जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना, वो देने के लिए देने की कोशिश मैं करता हूँ, इसलिए मैं बातचीत करते क्वेश्चन एकजुट करके आपको देता हूँ। तो प्लीज ऐसा मत फिर से कमेंट करो कि हमें क्वेश्चन दे दो, मैं देने वाला हूँ, लास्ट में पूरी शीट आपको फिर देने वाला हूँ, अगर 75 होने के बाद। बट इसको डेली प्रैक्टिस करेगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।